हाँ, क्लास 12 आज आपका न्यू चैप्टर मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स ये नया चैप्टर है आपका। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक्चुअल में अरेंजमेंट ऑफ डेटा है, ठीक है। किसी डेटा को अरेंज करने का, लिखने का एक तरीका है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ प्लस माइनस भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है। और उसका कुछ मैग्नीट्यूड वाला वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, न्यूमेरिकल्स वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके बाद एक नया चैप्टर उसके बाद डेवलप किया गया है जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग उसके बाद डिटर्मिनेंट करेंगे तो उसमें उसके वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अरेंजमेंट है। जैसे सपोज कीजिए कि एक नाम ले लेते हैं आरिफ। आरिफ के पास नोटबुक्स है कुछ, मान लेते हैं 5, और पेन है इनके पास 2। इसी तरीके से जावेद के पास नोटबुक्स जो है वो मान लेते हैं 6 है, और पेन इनके पास है 2, ठीक है। तो इसको लिखने का हम लोग जैसे दो तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग दिखाते हैं कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। बहुत जगह पे आपको ऐसे भी दिखाया जाता है, ठीक है। दोनों तरीक़ों से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसके अंदर में जो हम लोग चीज़ें लिखते हैं उसको एलिमेंट या इंट्रीज बोला जाता है। एलिमेंट्स है या इंट्रीज है। तो जैसे सपोज कीजिए हमने क्या किया कि आरिफ और जावेद, ये इन लोगों के नाम को मैंने ऊपर लिख दिया, और यहाँ पे आपका नोटबुक और फिर उसके बाद पेन, ये मैंने लिख दिया। तो आरिफ के पास नोटबुक कितनी थी? 5। जावेद और पेन कितने थे? 2। इसी तरीके से जावेद के पास नोटबुक कितनी थी? 6, और पेन इनके पास, अच्छा 2 की जगह 3 कर देते, थोड़ा डिफरेंट लगेगा, ठीक है। ये हो गया। इसको एक और तरीके से, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? हमने नोटबुक को ऊपर में कर दिया, पेन को यहाँ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने आरिफ को दिखाया और नीचे में हमने जावेद को दिखाया, ठीक है। तो नोटबुक आरिफ के पास कितनी थी? 5। पेन कितने थे? 2। इसी तरीके से जावेद के पास नोटबुक्स कितनी थी? नोटबुक्स के नीचे नोटबुक्स को लिखा और पेन के नीचे पेन को लिखा। ये लिखने का जैसे दो तरीका हो गया, ठीक है। ये हम लोगों की क्या है? रोज है, ये रो है, ठीक है। और ये चीज़ जो है से ये है आपका कॉलम, ठीक है। ये है आपका कॉलम, रोज और कॉलम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि रोज और कॉलम में यहाँ पे हम देखेंगे कि हम लोगों के पास नंबर ऑफ रोज को हम लोग n बोल देते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को n बोल देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऑर्डर को हम लोग दिखाते हैं। चीज़ ऑर्डर का मतलब क्या है? रो इनटू कॉलम होता है एक्चुअल में, अगर शॉर्टकट में समझा जाए कि रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पे रोज कितनी है? 2 है, और कॉलम कितना है आपका? वो भी 2 है। तो दैट मीन्स क्या है? ये 2 क्रॉस 2 बोल सकते हैं, या 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए, ये मैट्रिक्स का आपका डेफिनेशन है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे of numbers or functions. The number or functions are called the elements or the entries of the matrix, ठीक है। जैसे पहले भी बोल दिए कि मैट्रिक्स के अंदर में जो चीज़ आएंगी उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे या फिर हम उसको बोलेंगे एंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो गया डेफिनेशन में। ये देखिए मैट्रिक्स को एक लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, दिखाने का एक तरीका, ठीक है। ये मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है? ये आपकी रोज है और ये आपका कॉलम है, ठीक है, कॉलम है। तो रोज में आपका ये 1 1 1 2 1 3 ये क्या लिखा है? दैट मीन्स ये है कि हमेशा इस तरीके से अगर कोई चीज़ लिखी जाएगी तो आपको, मान लीजिए इसको 3 बना दीजिए, इसको आपको समझना है कि जो पहला इसमें नंबर लिखा गया है वो रोज के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो है वो कॉलम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया कि ये सारा एलिमेंट देखिए सब पहले रोज का है, इसीलिए सब में 1 1 है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? फिर दूसरा नंबर 1, दैट मीन्स पहला कॉलम
ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके आता जा रहा है टिल कहाँ तक, n नंबर्स ऑफ कॉलम आपका आ जाएगा। इसी तरीके से इसको सजाया गया है कि अब सेकंड रोज हो रही तो 2 1 हो रहा है, फिर 2 2 2 3, दैट मीन्स क्या है, ये अगर हम A 2 3 का बोलते हैं तो क्या है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। इस तरीके से तो बीच में मान लेते कहीं पे हम लोगों का ith रो आई रो आ रही है, ठीक है, और कॉलम आपका वैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, और उसके बाद करते करते हम लोग कहाँ m नंबर ऑफ एलिमेंट तक हम लोग पहुँच गए, m कॉलम रो तक पहुँच गए, और इस तरीके से आते आते कहाँ तक m कॉलम तक पहुँच गए, ठीक है। रोज क्या है, m है, और ये तो m क्रॉस n ये क्या हुआ, एक मैट्रिक्स के पूरे ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये पूरे मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया। अब देखिए यहाँ पे एक डिफिनेशन, अ मैट्रिक्स हैविंग m रो और एंड n कॉलम is called a matrix of order m cross n। आप m cross n बोलिए या m into n बोलिए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर को, ठीक है। तो m का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज है, यानी कि कितनी रो यूज की गई है, 5 रो है तो m की जगह पे 5 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम, कितना कॉलम है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे किसी बीच के एलिमेंट को हम लोग पिक करते हैं तो दैट इसमें हम लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो एलिमेंट्स है वो किसने नंबर का एलिमेंट है, कितनी रो का है और किस एलिमेंट का, उसको हम ith रो और jth कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे। दिखाते हैं उसको, देखिए ये क्या है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आई जे, इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं उसके एलिमेंट्स को, और बाहर में आपका m क्रॉस n जो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ऑर्डर है वो अभी बाद में पता चलेगा। आई क्या है, यहाँ पे देखिए ith रो, ठीक है, ए आई जे इज एन एलिमेंट लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम, जो ith रो और jth कॉलम में जो एलिमेंट आएगा उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे आई हमेशा क्या होगा, इक्वल्स टू 1 होगा बट लेस देन m होगा, क्यों किस लिए वो अभी बात पता चलेगी, और या तो इक्वल टू m भी होगा, और j भी या तो इक्वल्स टू 1 होगा और ग्रेटर देन क्या होगा, फिर आगे जाकर के j लेस देन और इक्वल्स टू आपका n होगा, यानी कि i और j दोनों ही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होंगे एंड लेस देन और इक्वल्स टू ith के लिए n, क्योंकि ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हमने मैट्रिक्स को लिखा और इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स को लिखा, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे सपोज करते हैं m का मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज, तो रोज कितनी है आपकी, 3 रोज है, कॉलम कितना है, तो आपका कॉलम कितना दिख रहा है इसमें, 3 वो भी दिख रहा है, ठीक है, यानी ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, अगर इस तरीके से बोला जाए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बोले कि इस 3 को रिप्रेजेंट करना, इस 3 को, तो ये 3 क्या है, ठीक है। अब 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसी 3 में अगर आप ये लिख दें कि भाई ये आपका फर्स्ट, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, तो आपका पता चल जाएगा कि ये वाली चीज़ क्या है। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए -1 को हम लोगों को लिखना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या सेकेंड रो का एलिमेंट है और सेकेंड कॉलम का भी एलिमेंट है, तो 2 क्रॉस 2, तो इस जगह पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है ये हम लोग बता सकते हैं। जैसे इसी के रिस्पेक्ट से हम लोग चलते हैं, आई जे के रिस्पेक्ट से जो अभी हम लोगों ने लिखा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 3 into 1, दैट मीन्स क्या है, थर्ड रो में फर्स्ट आपका कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम कौन है, ये है, तो थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम कौन और फर्स्ट कॉलम ये है, तो इसमें कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 5 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बोले आपका 2 क्रॉस 3, ठीक है, तब क्या होगा, 2 क्रॉस 3 होने का मतलब क्या होगा, यानी सेकेंड आपकी रोज है और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकेंड रो ये हुई, थर्ड कॉलम ये हुआ, तो क्रॉस कहाँ पे किया, इसके ऊपर, दैट मीन्स ये 0 को रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको बताएंगे। अच्छा, अब जो रही बात ये वाली, तो आप देखिए कभी भी आई जो होगा वो हमेशा 1 के या तो इक्वल होगा या 1 से बड़ा। कैसे भाई, अगर इसकी जगह में जाएंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 ही आएगा, ठीक है, और
n तक, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आपका रोज कितनी है, 3 क्रॉस 3 तक आप जा सकते हो। तो 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या हो गया, n और n के वो इक्वल रिप्रेजेंट कर लेगा अपने आप को, वही कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है। तो इस तरीके से किसी एलिमेंट को हम लोग पर्टिकुलरली ith रो jth कॉलम से बता सकते हैं कि हम लोग किस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर एक एलिमेंट्स के बारे में बताने के लिए ये तरीका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है हम लोगों का मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग किस किस टाइप्स की मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, उसके बारे में समझ लेते हैं। आइए, हाँ, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, कोई ऐसी मैट्रिक्स बनाइए जिसमें सिर्फ रो हो, जैसे 1 2 3 मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें रो क्या है, एक ही रो है, रो 1 है, रो 1 है, और कॉलम कितना है, 3 कॉलम, ठीक, कॉलम 3। तो अगर इसके ऑर्डर को लिखने की हम लोगों की बात आए तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 क्रॉस 3, ठीक है। इसी तरीके से इसी चीज़ को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स में समझ सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, इसी तरीके से 1 2 3 ये लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रोज जो है वो 3 रोज हो गए, ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3, और कॉलम कितना हुआ, वो एक ही है, कॉलम तो एक ही है। इसका मतलब इसका अगर ऑर्डर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले रोज आती है 3 क्रॉस 1, ये हम लोगों का ऑर्डर हो जाएगा। तो पहली मैट्रिक्स हो गई हम लोगों की रो, दूसरी मैट्रिक्स हो गई कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स, थर्ड में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जैसे मेरी स्पेलिंग बताइए आप लोगों को, ठीक है। देखिए, अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जब आएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी शक्ल बननी चाहिए जो पूरी रेक्टेंगल जैसी दिखे। तो इसका मतलब ये होगा, इसमें आप रोज को बढ़ा दीजिए और कॉलम को कम कर दीजिए, जैसे 2 5 6 3 0 1, ठीक है। तो ये हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें आपकी रोज क्या है, 2 है, बट कॉलम कितना है आपका, 3 कॉलम है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप के हो गया, तो ये हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें ऑर्डर अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 क्रॉस 3 का ये ऑर्डर है। अच्छा, एक और भी चीज़ आप देखोगे कि अगर आप एंट्रीज को पता करना चाहोगे कि कितनी एंट्रीज है, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर में, तो आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, आपको एंट्रीज पता चल जाएगी कि कितनी एंट्रीज है, ठीक है। 6 एंट्रीज है इसके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होगा कि पूरा स्क्वायर शेप होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जितनी रोज होगी वही इतना हम लोगों का इसमें कॉलम भी होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें 3 रोज और 3 कॉलम हो गया, तो रो 1 रो 2 रो 3, इसी तरीके से कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। तो ये हम लोगों की स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम काम हम लोगों का इसी पे होगा। अगली एक मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, बस इसमें डिफरेंट ये रहेगा कि जो डायगोनली एलिमेंट है वो होगा और बाकी एलिमेंट इसका जो होगा वो 0 होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसी के साथ साथ एक स्केलर मैट्रिक्स को भी आप समझ लीजिए।
स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की ही तरह है और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि डायगोनली जो इसमें एलिमेंट यूज होगा, ठीक है, वो अदर देन वन होगा, मतलब वन नहीं होना चाहिए सब में। जैसे सपोज कीजिए 2 2 2 हम लोगों ने लिख दिया और बाकी सारा एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो 1 को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आईएससी वाले तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि आईसीएससी में ऑलरेडी मैट्रिक्स हम लोगों का होता है, लेकिन डब्ल्यूबी में हम लोगों का चूँकि 10 लेवल पे मैट्रिक्स नहीं है, वो हम लोगों का डब्ल्यूबी में 12 में ही डायरेक्टली आकर के होता है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा न्यू चीज़ लगेगी। तो खैर ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट होगा और बाकी सारा एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो आइडेंटिकल एलिमेंट होगा, एक जैसा एलिमेंट होगा, ठीक है, और आपका अदर जो एलिमेंट होगा वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स का आपका पार्ट हो गया। इसी तरीके से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बता ही देते हैं, आइडेंटिटी, और इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या है, अगेन ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, जिसमें मेरा एलिमेंट डायगोनली तो 1 1 होगा, ठीक है, और डायगोनली मेरा एलिमेंट क्या होगा 1 1 होगा, और बाकी सारा एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा। अब एक चीज़ समझना है कि देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, बट स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक बस समझना ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम लोगों की है उसमें हम लोगों का एलिमेंट जो होगा, डायगोनल एलिमेंट है, वो फिक्स्ड है, वो हमेशा 1 ही रहेगा, 1 के अलावा दूसरा कोई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स डायगोनली कोई भी हो सकता है, बस कंडीशन क्या है कि जो भी एलिमेंट होगा वो आइडेंटिकल होना चाहिए। अब जैसे इस जगह पे हम चाहें तो आपका 3 3 3 भी लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा मेरा, ये भी मेरा क्या है स्केलर मैट्रिक्स में आ जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स नहीं होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, देखते हैं आगे, ठीक है। अभी मैंने जो सारी मैट्रिक्स बनाई वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट है, जैसे 3x3 का ही मैंने लेके किया, लेकिन अगर हम देखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों को 2x2 में भी मिलेगी, ऐसी बात, ठीक है। चलिए, तो अगली मैट्रिक्स हम लोगों की है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या है, इस एलिमेंट का, सॉरी इस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट्स जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना। इस पे कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के शेप में भी हो सकती है, 0 होगा, सारा एलिमेंट क्या होगा हम लोगों का 0 होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों की 2 और ट्राइंगल मैट्रिक्स आती है, एक है हम लोगों का अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हम लोगों की 2 मैट्रिक्स, और इसमें क्या है देखिए, अपर में क्या होगा कि डायगोनली आप कुछ एलिमेंट्स लिख दीजिए, डायगोनली कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं, देखिए ये हम लोगों का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हम लोगों का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि डायगोनल
एलिमेंट्स आप चलिए, ये डायगोनल को लेकर के इसके ऊपर का जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सारा एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ आपका एलिमेंट्स होगा, और लोअर केस में क्या होगा, उसके लोअर में नीचे में जो जगह बचती है जितना एलिमेंट्स की जगह, वो सारे एलिमेंट्स हम लोगों के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसी को रिवर्स कर दीजिए। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, ये जो है ना, ये डायगोनल, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल की बोलते हैं, या लीडिंग डायगोनल्स को बोलते। अच्छा, इसी में उल्टा कर दीजिए, डायगोनल में तो एलिमेंट्स हम लोगों का होगा और इस तरफ में भी हम लोगों का एलिमेंट्स होगा, और यहाँ का केस जो है वो जीरो हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ तक तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात हुई। अब हम लोगों का एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये तीन मैट्रिक्स को हम लोगों को और समझना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद आगे वाला केस करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स सी। देखिए, अब हम लोगों का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद सबसे पहले नंबर में हम लोगों को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझना है। ये समझ में आ गया तो फिर हम लोगों का इंशाल्लाह सारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोगों को याद रखनी है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में, कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और ऑर्डर सेम होगा तभी हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को देख पाएंगे। जैसे ए बी सी डी मान लीजिए, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 मैंने एग्जाम्पल लिया। इसका मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब यही होगा कि ऑर्डर मेरा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जिस तरीके से हम लोगों ने लिखा था, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जैसे आई जे के फॉर्म में, इसी तरीके से मान लीजिए ये ए आर के फॉर्म में मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। तो आई रो और जेथ कॉलम, ठीक है, ith रो और जेथ कॉलम, तो इस ऑर्डर में जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर बोला जाए कि आई आर की इक्वल है और जे आपका के इक्वल है, तो इसको आपको यही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मतलब हुआ कि ए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसमें भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन है, बी है, तो ये बी किसके इक्वल होगा, इसके होगा, ठीक है, 1 2, ठीक है, तो 2। इसी तरीके से सी इक्वल हो जाएगा 3 के और डी इक्वल हो जाएगा 4 के। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ज़्यादा लेंदी तौर पे समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से समझिए ताकि ज़्यादा आपको समझ बनाने में आसानी हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एडिशन में। तो अगर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग ये चीज़ समझ गए कि आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसी तरीके से जब आप दो मैट्रिक्स को, सपोज कीजिए ए एक मैट्रिक्स है 2 4 3, हम 2 क्रॉस 2 में ही सिर्फ आपको बता रहे, ठीक है, और एक मैट्रिक्स आपकी बी है 1 -3 0 4, ये है, तो ऑर्डर आपका क्या है, दोनों का सेम है। अगर हम लोग इसको ऐड करना चाहते हैं तो आपका जस्ट ए प्लस बी, आप चाहे तो लिख लीजिए इसको, प्लस 1 -3 0 4, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या आएगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ इक्वल होगा क्योंकि सेम पोजीशन का एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ, और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट जो है मैट्रिक्स की वो सेम होनी चाहिए, वो उसी के साथ में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों के सेम है, चाहे ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो 2 और 1 ऐड हुआ 3 हो गया, 4 प्लस आपका -3 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 + 0 तो 3 आएगा, -4 + 4 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एडिशन हुआ। अब सब्ट्रैक्शन अगर होता सपोज कीजिए तो इसी में आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 - 1 आएगा, 4 - ये तो आप कैसे लिखिएगा
4 फिर माइनस आप करने जाइएगा, क्योंकि इस पोजीशन पे आपका माइनस का साइन होगा, तो माइनस करने जाएगा, इसका इंडिविजुअल साइन माइनस है, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, तो ये कितना हो गया, 7 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 माइनस 0 तो 3 होगा, फिर -4 माइनस 8 बन गया। ठीक है, तो यानी कि आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो दोनों सेम है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो हम लोग एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप ध्यान ये रखना है कि मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट की पोजीशन है, सेकेंड मैट्रिक्स में भी एलिमेंट की वही पोजीशन होनी चाहिए, वो उसी के साथ ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, किसी दूसरे के साथ नहीं। ऐसा नहीं कि 2 को हम 3 के साथ प्लस कर दें या माइनस कर दें, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन अलग है और इसकी पोजीशन अलग है, तो क्या होना चाहिए, पोजीशन सेम होना चाहिए, जिसको हम लोग ith रो और jth कॉलम के साथ में समझते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, अच्छा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ हम बाद में कराएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे हम बाद में जाएंगे, पहले आप लोग इस पे नॉर्मली जो सम्स होता है वो कीजिएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। चलिए, हाँ एक और चीज़ समझ लीजिए हम लोगों का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है, ये सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है, और बाहर में कोई एक नंबर रियल नंबर है, ठीक है, तो ये नंबर इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 6 9 12, ठीक है, 50। ये इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइए मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। ये जो है ये एक कंडीशन के रिस्पेक्ट में ही होगी, उसको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स A है और आप इनटू करना चाहते हैं दूसरी मैट्रिक्स B के साथ में, तो A मैट्रिक्स का जितना नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज, ठीक है, यानी कि पहली मैट्रिक्स का जितना भी कॉलम होगा, ठीक है, वही इतना नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर में। इसका एक डेफिनेशन है, वो हम आपको डेफिनेशन लिखवा देते हैं। डेफिनेशन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 matrices, the product of 2 matrices A and B is defined if the number of column of A matrix is equal to the number of rows of B। ये आपका डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि जब तक ये सेटिस्फाई नहीं करेगा आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। पहले एक मल्टीप्लाई करके हम आपको दिखा देते हैं कि मल्टीप्लाई होगा कैसे, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन आपका जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स है, इसमें थोड़ा सा आपको देखना होगा, अच्छे से समझना होगा। तो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को माइंड में रखिएगा, तभी मल्टीप्लिकेशन हम लोगों का पॉसिबल होगा 2 मैट्रिक्स के बीच में, अदरवाइज हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए 2 3 4, छोटा छोटा मैं ले रहा हूँ, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, और 1
तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ए क्रॉस बी जब बनाना शुरू करेंगे कैसे होगा? मल्टीप्लिकेशन का तरीका है फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और हर एक एलिमेंट जितना आता जाएगा उनके बीच में प्लस का साइन देंगे, वो हम बता देंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट रो इनटू सेकेंड कॉलम, फिर उसके बाद फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम, यानी ये कंटिन्यूअस चलता चला जाएगा उस वक्त तक जब तक के सेकेंड मैट्रिक्स का पूरा कॉलम मल्टीप्लाई ना हो जाए। फिर उसके बाद आएगा सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इनटू सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो इनटू थर्ड कॉलम, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से ये कब तक जाएगा, जब तक ये पूरी रोज जो है वो खत्म ना हो, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये पार्ट जो मैंने लिखा, इस पार्ट को भी ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, यानी कि पहली रो सिर्फ पहले कॉलम से होगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से होगी, फिर पहली रो तीसरे कॉलम से होगी, इस तरीके से। तो मेरी फर्स्ट रो कौन है, ये। फर्स्ट कॉलम कौन है, ये। तो अब ध्यान में रखना, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी कि 2 इंटू 1, ठीक है। फिर प्लस का साइन देंगे सेकेंड एलिमेंट, और इस कॉलम का सेकेंड एलिमेंट कौन है, ये है। तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, तो 3 इंटू 2। तो मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब दूसरे कॉलम में हम जब जा रहे हैं तो क्या करेंगे, स्पेस को छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो 2 इंटू 3 हो गया, फिर 3 इंटू 5, प्लस का साइन देंगे, और फिर 3 इंटू 5। जैसे मैंने कहा था कि जो मल्टीप्लाई हम लोग करते जाएंगे, हर एक एलिमेंट्स के बीच में प्लस का साइन आता चला जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड तो कॉलम है नहीं, खत्म हो गया यहाँ से मेरा काम, बस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा 4 इंटू 1, फिर प्लस का साइन, 1 इंटू 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सॉरी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, 4 हुआ आपका 1 से, और 1 हुआ आपका 2 से मल्टीप्लाई। अगेन कॉलम चेंज हो रहा है, तो स्पेस थोड़ा सा छोड़ेंगे हल्का सा, ठीक है। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा हम लोगों का 3, अगेन प्लस का साइन, 1 इंटू 5, ये। अब इसको कंप्लीटली आप लिख दीजिए, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। अच्छा, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 6, 4 3 जा 12, 5 1 जा 1, 12 प्लस 5 7। प्लस माइनस में गड़बड़ होगा तो वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन। अब एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा था कि सेकेंड मैट्रिक्स में जितना कॉलम होना चाहिए, सॉरी रो होनी चाहिए, वही इतना कॉलम होना चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर में, तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। सपोज करते इसमें ये एक रो है,